कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक एक नए वीडियो के साथ में और रीड जर्नी में एक नया दिन जोड़ते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मैं सुबह 4:30 बजे उठी थी और उठने के बाद मैंने चाय बनाई, चाय बनने के बाद चाय पी और फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। यहाँ पे मैं सबसे पहले हिंदी का टॉपिक पढ़ रही थी। हिंदी में मैं शिक्षण विधियाँ कंप्लीट कर रही हूँ। मेरी शिक्षण विधियाँ कल तक कंप्लीट हो जाएगी। आज मैं दूसरा दिन है मेरा शिक्षण विधियों का। कल मैंने शिक्षण विधियाँ पढ़ी थी, आज भी मैं शिक्षण विधियाँ ही पढ़ रही हूँ। और आज शिक्षण विधियों में जो मैं सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना, ये चारों कौशल है, ये चारों कौशल पढ़ रही हूँ। आज मैंने ये चारों कौशल कंप्लीट करूँगी मैं, क्योंकि फिर बाद में मेरे पास व्याकरण की विधि वगैरह रह जाएगी, तो वो मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगी अगले दिन। लेकिन आज ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लूँगी मैं हिंदी का, जिसमें मेरे कल तक पूरी हिंदी की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो जाएगी। और हमारे पास रीड के लिए अब 29 दिन बाकी है, क्योंकि आज 28 तारीख हो गई है और 28 तारीख के हिसाब से अगली 27-28 तारीख को हमारे पेपर है। तो 25 तारीख तक हम मान के चलते हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास अब 29 दिन बाकी है हमारे रीड जर्नी के लिए, जो हमारे 27-28 फरवरी को जो एग्ज़ाम है उसके लिए। और जो स्टार्टिंग में जो रीड दे रहे हैं अभी, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, वो भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बना सकते हैं और रीड को क्लियर कर सकते हैं। ये कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितने करके आओगे उतने, जितने सही होंगे उतने माने जाएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उस हिसाब से आपके सही क्वेश्चन भी नहीं कटेंगे, गलत क्वेश्चन ही रहेंगे, गलत क्वेश्चन ही कटेंगे। इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो डरना नहीं है। सारे क्वेश्चन करके आने हैं और अपने हिसाब से सही करके आने हैं। उस हिसाब से हमारे नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। और जो हमारे पास 1 महीना है, जो मानते हैं उनके लिए 1 महीना बहुत होता है, और जिन्होंने तैयारी नहीं करी है अभी तक, उनके लिए 1 महीना कुछ भी नहीं है। 1 महीना ऐसे ही निकल जाता है उनके लिए, क्योंकि 1 महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन में रीड के अंदर इतना बड़ा सिलेबस है कि वो 30 दिन कम पड़ जाते हैं तैयारी करने वालों के लिए। इसलिए हम अपने पास जितने भी दिन हैं, 30 दिन, उनका अच्छे से उपयोग करो और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ो। और उन्हीं से, जिनसे मेन जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखो और उनसे अंदाज़ा लगाओ कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। जैसे हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो हमारे पास हमारे अभी NEP 2020 नया टॉपिक जुड़ा है, उससे क्वेश्चन बनेगा, ज़रूर बनेगा। एक या दो नहीं तो एक क्वेश्चन तो उससे बनेगा ही सही। RT 2009 से भी एक क्वेश्चन आता है, NCF 2005 से भी एक क्वेश्चन आता है, क्रियात्मक अनुसंधान से भी एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत से टॉपिक है। बुद्धि वाले चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे के सिद्धांत से एक क्वेश्चन आता है, बाल विकास की अवस्थाएं अवस्थाएं हैं और उसमें भी जो भी सिद्धांत वगैरह दे रखे हैं, परिभाषाएं हैं, उनसे भी एक क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं। बाल विकास वाले चैप्टर, एक ही चैप्टर से 6 क्वेश्चन बनते हैं। अधिगम वाले चैप्टर से भी 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे हमें पूरे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। बुद्धि वाले चैप्टर से भी 6 क्वेश्चन बनते हैं। हम यहाँ पे दिन में आज मार्केट गए थे, बाहर हमें कुछ लेना था, तो गए थे 2-3 बजे समथिंग। पढ़ने के बाद में मैं गई थी, मैं और हस्बैंड जी दोनों गए थे साथ में। तो ये जयपुर का मार्केट है, जहाँ हम रहते हैं जोटवाड़ा साइड का, तो ये वहाँ का मार्केट है। तो हम दोनों गए थे वहाँ पे। ये आपको सामने पुलिया भी दिख रही होगी, इस पुलिया पे यहाँ पे एड्रेस भी लिखा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है ये। तो यहाँ पे आगे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो यहाँ पे हेलमेट लगाना ज़रूरी रहता है। डबल हेलमेट रहता है जयपुर में। गाड़ी पे दो बैठते हैं तो दो, तीन तो बैठ नहीं सकते, दो बैठते हैं तो दोनों को हेलमेट लगाना पड़ता है। वैसे एक ही हेलमेट लेके गए थे हम, क्योंकि हम पास में ही गए थे, ज़्यादा दूर नहीं गए थे इसलिए। और वहाँ मतलब इन्होंने हेलमेट लगा रखा था, मैंने नहीं लगा रखा था, क्योंकि एक ही लेके गए थे हम। वैसे तो हमारे पास 2-3 हेलमेट है, लेकिन वो घर पे नहीं थे, इसलिए एक ही हेलमेट था, तो एक ही लेके गए थे हम। ज़्यादा दूर नहीं गए थे। ज़्यादा दूर जाते हैं अगर सिटी वगैरह में जाते हैं, मानसरोवर की तरफ, तो उधर दोनों हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पास में ही गए थे। तो यहाँ मतलब अच्छा मार्केट है, इधर दुकानें बहुत ज़्यादा है और पास में ये मार्केट, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता है। किसी काम के लिए जाते हैं तो फिर ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। फिर यहाँ से हम आधे घंटे में फ्री होके आ गए थे वापस घर पे। और फिर मैं यहाँ पे फ्रेश करने लग गई थी कपड़ों के, क्योंकि हमें कल गाँव जाना है, तो फिर उन कपड़ों के फ्रेश नहीं हो रही थी, तो मैंने फ्रेश करी इनके कपड़ों के।
और फ्रेश करके कपड़े बैग जमाया, मतलब कपड़े वपड़े रख दिए थे सारे, इनके भी और मेरे भी। तो हमें कल सुबह जल्दी निकलना है, क्योंकि सुबह मतलब 6 बजे हमारी ट्रेन है, 6 बजे वाली ट्रेन से हम जाएंगे। इसलिए अभी सारी तैयारी करके रख रखी है, मतलब सुबह बस बैग उठा के निकल जाना ही है, तो इसलिए सारी तैयारी करके अभी रख लूँगी। तो फिर सुबह मतलब कपड़े वपड़े जमाने में प्रॉब्लम आती है फिर सुबह, तो इसलिए फिर सुबह नहा धो के निकलना ही है, चले जाएंगे सुबह के टाइम। सुबह की ट्रेन से सुबह सुबह जाना अच्छा लगता है। और जो 1 डेढ़ घंटे का रास्ता होता है ट्रेन से, बस से जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, तो इसलिए हम बस से नहीं जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं और ट्रेन से ही आते हैं। तो ज़्यादा लंबा भी नहीं पड़ता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और जो बस से जाते हैं तो उससे थकान भी हो जाती है और परेशान भी हो जाते हैं, तो इस वजह से हम बस से भी नहीं जाते हैं, ट्रेन से ही जाना अच्छा लगता है और ट्रेन से ही जाते हैं। तो कल मैं गाँव जाऊँगी, फिर वहाँ की वीडियो डालूँगी। एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप अपने गाँव का वीडियो डालना, तो मैं अपने गाँव का वीडियो डालूँगी बना के, तो आप लोग ज़रूर देखना उस वीडियो को। ये सारा घर का काम चलता रहता है। और जो मैं बता रही हूँ कि हमारे पास रेट के लिए अब 29 दिन बाकी है, तो इन दिनों में कैसे हम तैयारी करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, तो मैं अपना रिवीजन कैसे कर रही हूँ। अगला जो वीडियो आएगा तो उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कौन से सब्जेक्ट से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मतलब मैं नोट्स बना के और आपको शॉर्ट नोट्स के तरीके से बताऊँगी कि आप इस टॉपिक में ये चीज़ पढ़िए, जिससे आपके क्वेश्चन बनेगा। कहाँ कहाँ से टॉपिक, मतलब जो मैंने पेपर दे रखा है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे कहाँ से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने थे। उस हिसाब से अगला वीडियो उसी का आएगा आप लोगों के पास में, कि मैंने क्या क्या पढ़ा था जिससे मेरे इतने मार्क्स आए थे, 121 मार्क्स मेरे कैसे आए हैं, और मैंने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो सब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग अगला वीडियो ज़रूर देखना, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मतलब आपको तैयारी करने में। और जो जैसे पढ़ रहे हैं अपनी तैयारी, जैसे उन्होंने जो चीज़ें अपना जो टाइम टेबल बना रखा है उसमें कोई भी चेंजेस मत करना मेरे कहने से या फिर किसी और के कहने से भी, क्योंकि आप एंड टाइम में अगर चेंज करोगे तो आप खुद को मतलब खुद अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए कोई भी चेंजेस मत करना, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ना। बस मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूंगी, तो उन टॉपिकों को पढ़ लेना आप, जिससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उस हिसाब से आपके क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और कमेंट करें हमारे वीडियो पे, जिससे हम आपका जो भी क्वेश्चन हो तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। इसलिए कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बनाइए, जिससे आप रेट क्लियर कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू।